गुरु रविदास जी महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि हे मालिक, सारे संसार को आप सुखी रखना, सबका मार्गदर्शन करना, सबको सुख समृद्धि प्रदान करना। ऐसी हम अपने गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में शीश झुकाते हुए, उनसे वंदना करते हुए, उनके चरणों में अरदास करते हैं कि हे मालिक, सभी पे अपनी दया मेहर बरसाना, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरना। यदि आप सतनाम। नया साल सभी को मुबारक हो। आधी रात तक जगने का सबसे अच्छा हिस्सा यही जानना है कि 2025 आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुका है। एक नए शानदार 2026 की आपके लिए कामना कर रहे हैं। सन 2026 की सभी समस्त देशवासियों को आर्थिक शुभकामनाएं। देखिए साथ संगत जी, टेकचंद रविदास यूट्यूब चैनल आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। जैसा आप जानते हैं कि 2025 पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और 2026 के नए कैलेंडर भी आ गए होंगे और 2026 की कुछ नई पुस्तकें भी आएंगी, नए जाने पत्रिका भी आएंगी। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो बिल्कुल ही बदल जाएगी। तो देखिए साथ संगत जी, हम आपसे केवल इतना ही कहना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ले आए, यदि आपको ऐसा लगता है कि सन 2025 आपके लिए बहुत अच्छा बीता है, तो बदलाव आप मत करना। कोई हम आपको जोर जबरदस्ती आपके साथ नहीं करेंगे। और यदि आपको ऐसा प्रतीक होता है कि 2025 अच्छा नहीं बीता, उसमें दुख रहे, चिंताएं रही, मन नहीं लगा, उदासियाँ रही और कारोबार में उन्नति नहीं मिली, बीमारियां रही, बहुत न जाने कितनी समस्याएं इस जीवन में लगी हुई है। यदि आपको ऐसा लगा कि कुछ समस्याएं आपके साथ में 2025 में रही है, तो हम आपको आज कुछ ऐसे एक नियम एक साझा करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपके साथ में साझा करने वाले हैं कि सन 2026 की जब सुबह की पहली किरण आवेगी तो उसकी शुरुआत कैसे करें। यदि आप अपने 2026 को बहुत महत्वपूर्ण करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि 2026 आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए और ढेर सारे आपको प्यार मिले और आपका घर परिवार खुशियों से महकता रहे, जिस प्रकार से एक फूल महकता है, लेकिन उस फूल को पानी देना पड़ता है, सींचना पड़ता है। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपका घर परिवार खुशियों से खिलता फलता फूलता रहे, तो हम आपको कुछ ऐसे नियम बता देना चाहते हैं, कुछ साझा कर रहे हैं। आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइबर कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए। देखिए साथ संगत जी, वैसे तो जन्म और मरण, जीवन और मृत्यु, लाभ और हानि, मान और सम्मान, ये सब कुदरत के अधीन है। लेकिन यदि हम कर्म करें, प्रयास करें, तो संभवतः हम अपनी किस्मत स्वयं ही लिख सकते हैं, ये अटल सकते हैं। देखिए, जब किसी का भाग्य अच्छा होता है तो यदि मिट्टी भी उठाता है तो वो भी सोने की बन जाती है, और जब भाग्य खराब होना तो भाई हम सोना बिठाओगे तो वो भी राम हो जाएगा भाई। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पैसे घर में 10 रुपये कमाओ, 1000 कमाओ या 100 रुपये कमाओ, कि घर में बरकत आनी चाहिए। वो बरकत कैसे आए, इसी विषय में ही हम आपके साथ में ये बहुत महत्वपूर्ण बात साझा कर रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। कुछ ऐसी व्यवस्था बताने वाले हैं, कुछ ऐसे मंत्र भी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, जिससे कि आप अपने सन 2026 को बहुत अच्छे से बिता सकें। देखिए साथ संगत जी, एक बात है कि जब एक जीवन हम अपना जीते हैं और सभी पक्षी भी, जितने भी जानवर हैं, सब अपना जीवन जीते हैं, क्या हमने कभी किसी के लिए भलाई का काम किया है? सोच के विचार करना। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने सभी लोगों से अच्छे से बोले, प्यार से बोले, इससे गुस्सा नहीं करा, तो समझ लीजिएगा कि आप परमात्मा के बहुत नज़दीक हैं। और यदि आप दूसरों से गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो भाई 2025 में जो बीत चुका है उसको छोड़ देना
और 2026 में एक दूसरे से पहले तो सही बोलने की कला एक नंबर एक बात है। जब आप दूसरे से सही बोलने का हिसाब सही काट लोगे, दूसरे से की बात सुनना पसंद करोगे, और जब तुम दूसरे की पसंद करोगे तो फिर वो भी जो तुम्हारी बात सुन रहा है ना, फिर वो भी तुम्हारी बात सुनना पसंद करेगा। ये विधि के विधान है। और जब आपकी बात कोई सुनने का नहीं, दूसरे की आप सुनने के नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। इसी आधार पर सबसे नंबर 1 कीजिए कि बोलने की कला, जो चाहोगे वो मिलेगा। कैसे मिलेगा? महाराज रविदास जी कह रहे हैं कि प्रेम भला संसार में मीठी अमृत खान, और पीवत प्याला प्रेम का मिट जा चुका। यदि आप अपने व्यापार, जैसे एक बनिया होता है, बनिए को सही व्यापार करने की कला उसको पहले से सिखाई जाती है। यदि आप दूसरे से सही बोलने की कला सीख जाओ, दूसरे की बात सुनने की कला जान जाओ, और दूसरों पर गुस्सा ना करने की कला सीख जाओ, दूसरों पर क्रोध करने की कला कम सीख जाओ, दूसरों पर क्रोध ना करने की कला सीख जाओ, तो आपका बेहतर जीवन हो सकता है। तो इसी आधार पर आप सन 2026 में ये प्रण करें, जब पहली सूरज की किरण निकलेगी, ये प्रण करें गुरु महाराज के चरणों में विनती करके कि हे महाराज, हमने जितना जो किया है उसके लिए तो हमें आप माफ़ कर देना, और जो आने वाला समय है हमारा, उसको और आप हमारे लिए बेहतर करना। यही आपकी जो वाणी है, यही आपका जीवन बदल देगी। जब आप गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेकोगे, बंदगी करोगे, और वहाँ बैठकर 2 घड़ी ध्यान लगाओगे, और ध्यान में ये कहोगे, हे मालिक, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, जो भी कुछ जानते हैं वो तो आप जाने जान हैं, कि हे स्वामी, हे परम पिता, हे परमेश्वर, आप तो मेरे पूर्ण सतगुरु हो। मैं कुछ जानता नहीं हूँ, ना ही तो मैं कोई साधना करना जानता हूँ, ना ही मैं कोई सेवा करना जानता हूँ। मैं तो बस आपके चरणों में ही लगा हुआ हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, बस आप मेरी नैया को तो आप पार कर देना। आप जब इस तरह के भाव गुरु रविदास महाराज के चरणों में समर्पित भाव से अपने अंदर करोगे, तो वे आपके अंदर की आवाज़ सुन लेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा? आपकी बात सब सुनते हैं। गुरु महाराज आपकी बात सुनेंगे जब आप इस तरह के विचार अपने अंदर रखोगे। और फिर दूसरी कला है कि जब आपके परिवार वाले बच्चे हो, भाई हो, मित्र हो, या आपके पड़ोसी हो, आप उनसे सही से प्यार से एक नई शुरुआत करें, नई पहल करें, सबसे प्रेम भाव से बात करें। जो आपकी घर में अर्धांगिनी और जो आपके बच्चे हैं, जब आप उनसे अच्छे से बात करोगे, मान लो बाहर तो आप बहुत प्रेम से बात करोगे, और घर में आने को उपरांत में गुस्सा करोगे, तो ये कहाँ का नियम है भाई बताओ? इसीलिए घर में भी प्रेम से बात करो और बाहर भी प्रेम से बात करो। तो 2026 में आपको कुछ नियम बताए जा रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। फिर चौथा जो नियम है वो इस प्रकार से है कि जब आप 2 घड़ी नियमित रूप से ध्यान मेडिटेशन करोगे, सतनाम ओम नमः गुरु रविदास नमः जपो जी सतनाम, ऐसे मंत्रों का जाप करोगे या फिर गायत्री का जाप करोगे तो वो बेहतर होगा। यदि आपके पास कोई मंत्र नहीं है गुरु रविदास जी महाराज जी का, तो आप इस मंत्र का जाप कर लेना। ये जो जाप है ये बहुत पावरफुल जाप है। गुरु रविदास जी महाराज तुम्हारी जरूर सुनेंगे। ऐसे ही नहीं, संत रविदास जी महाराज अगम निगम के मालिक हैं। वे आपका समय समझते हैं, आपके विचार को भी जानते हैं, आपको वे पूर्ण रूप से जानते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वे आर पार के स्वामी हैं, वे जगत के मालिक है, वे तारनहार है। तो आप अच्छे से जब विचार करोगे, और जैसे मान लो आपके घर में आपके माता पिता है, उनकी सेवा करो। और जितनी भी गृहिणी हैं उनके सास भी है, ससुर भी है, देवरानियाँ भी है, जेठानी भी है, ननंद भी है, देवर भी है। सबसे प्रेम भाव से बात करें तो आप
तकदीर बदल सकती है, आपका भविष्य बदल सकता है। इस तरह के नियम यदि आप 2026 में अपना लोगे तो आपका जीवन, मुझे ऐसा लगता है, मेरा विश्वास है अपना, कि गुरु महाराज तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगा भाई, वो मालिक तुम्हारी जरूर सुनेगा। यदि आप इस तरह के जो भी कर्म है यदि आप करना शुरू कर दोगे, विचार करना शुरू कर दोगे, तो आपका दिन दोगुनी रात दोगुनी बरकत होगी। तो नए साल की इस तरीके से आप शुरुआत करोगे और सन 2026 बिल्कुल पूर्ण रूप से हमने कदम रख चुके हैं और 1 जनवरी है। और 1 जनवरी की जब सुबह की किरण आई, क्योंकि धूप का तो ऐसे ही मसला है, कोहरा भी पड़ सकता है, लेकिन विश्वास इतना है कि नया साल है, नई उमंग है, नई चेतना है और एक नया उल्लास है। वैसे तो गुरु जी कह रहे कि जन्म मरण का क्या सो, ऐसे ही नया और पुराने का क्या सो, दिन सब बराबर है। जैसे गुरु रविदास जी महाराज की एक वाणी है, कहते हैं कि कर मन हर की भजन बंदगी, छोड़ दुनी माया का मोह, कि चलना है रहना नहीं, जग में जीवन है दिन दो, जग में जीवन है दिन दो। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि 2 ही तो दिन जीवन में है, इसमें नया और पुराना क्या। लेकिन संसार की व्यवस्था को देखते हुए नया साल हो, पुराना साल हो, या जो और आने वाला, ये तो सन है, साल के 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में 4-4 महीने की एक चौकड़ी होती है, जिसको सर्दी, गर्मी और बरसात कहते हैं। इन सबको टोटल मिलाकर फिर 12 मंथ होते हैं। इन 12 मंथ के लगभग 365 दिन, एक दो दिन ऊपर नीचे भी हो जाता है, जैसे 28 की फरवरी होती है। और इन 365 यानी कि एक दिन में 21,606 सांस है। अब आप ये मान लीजिएगा कि 2 दिन है और 2 दिन उस मालिक सतगुरु के देश में ना ही दिन है न रात है, वहाँ न चांद है न सूरज है, वहाँ तो एक अखंड ज्योति है। इसी आधार पर दिन 2 है, एक दिन आने का, एक दिन जाने का। अब इसके बीच का जो समय है, ये तो सन है, अदलते बदलते रहेंगे, ये शरीर भी अदलता बदलता रहेगा, सोच विचार भी अदलती बदलती रहेगी। इस पर नया ध्यान देते हुए अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने कर्मों पे अधिक तरीके से महत्व दो, अपने घर के बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और अपने आस पड़ोस, अपने घर परिवार में बड़े प्यार प्रेम पूर्वक बात करें। और वीडियो को ये समाप्त करने वाले, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें, जिससे कि वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहे। एक बार फिर से सन 2026 की आपको, आपके पूरे परिवार को नए साल की शुभकामनाएं। आपका साल अच्छा हो। गुरु रविदास जी महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि हे मालिक, सारे संसार को आप सुखी रखना, सबका मार्गदर्शन करना, सबको सुख समृद्धि प्रदान करना। ऐसे हम अपने गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में शीश झुकाते हुए, उनसे वंदना करते हुए उनके चरणों में अरदास करते हैं कि हे मालिक, सभी पे अपनी दया मेहर बरसाना, सबके घर में अन्न धन के भंडार बनना। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर लें। सतनाम सतगुरु जय रविदास।